अध्याय 17। ईश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त करें। गोल्फ क्लब में गेम के बाद लॉकर रूम में 4 लोग बैठे हुए थे। गोल्फ के स्कोर पर बात होते होते चर्चा व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं की ओर मुड़ गई। उनमें से एक व्यक्ति खास तौर पर निराश और परेशान दिख रहा था। बाकी लोग जो उसके मित्र थे उसकी दुखी मानसिक अवस्था का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने इस गेम का आयोजन इसलिए किया था ताकि उसका ध्यान उसकी परेशानी से हटाया जा सके। उन्होंने आशा की थी कि गोल्फ कोर्स पर कुछ घंटे गुजारने से उसे कुछ राहत मिलेगी। जब वे खेल के बाद चारों तरफ बैठे तो उसे बहुत से सुझाव दिए गए। आखिरकार एक व्यक्ति उठा। वह कठिनाइयों के बारे में जानता था क्योंकि उसने बहुत सी परेशानियों का सामना किया था, परंतु उसे अपनी समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण जवाब मिल गए थे। वह हिचकते हुए खड़ा हुआ और अपने समस्याग्रस्त मित्र के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसने कहा, जॉर्ज, मुझे आशा है कि तुम यह नहीं समझोगे कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। दरअसल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हें कुछ सुझाव देना चाहूँगा। मैंने इसी तरह अपनी मुश्किलों को हल किया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसमें सफल हो सकते हो। और मेरा फॉर्मूला है, क्यों ना ईश्वर से शक्ति ली जाए। उसने अपने मित्र की पीठ पर स्नेह से हाथ टोका और समूह को छोड़कर चला गया। बाकी लोग इस बारे में सोचते रहे। आखिरकार हताश व्यक्ति ने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ कि उसका क्या मतलब है और मैं जानता हूँ कि ईश्वर कहाँ है। काश मुझे यह पता होता कि ईश्वर से शक्ति कैसे हासिल की जाए। यही मैं जानना चाहता हूँ। समय के साथ साथ उसने अपने आप वह रास्ता खोज लिया जिसके जरिए उसे ईश्वर से शक्ति मिली और उसका जीवन बदल गया। अब वह एक स्वस्थ और सुखी इंसान है। गोल्फ क्लब में दी गई सलाह सचमुच बहुत समझदारीपूर्ण है। बहुत से लोग आज दुखी और निराश हैं और वे अपने आप से यानी अपनी परिस्थितियों से कतई सुखी नहीं हैं, परंतु उन्हें ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। सचमुच नहीं है। रहस्य यह है कि वे ईश्वर से शक्ति प्राप्त करें और ऐसा किस तरह किया जाता है। इस बारे में मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा। जब मैं युवा था तो मुझे एक यूनिवर्सिटी समुदाय में एक बड़े चर्च में बुलाया गया। मेरी सभा के कई लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और शहर के अग्रणी नागरिक थे। मैं उन लोगों के विश्वास को सही साबित करना चाहता था जिन्होंने मुझे यह असाधारण अवसर दिया था, और इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे अति तनाव का अनुभव होने लगा। हर एक को कड़ी मेहनत करना चाहिए, परंतु अति प्रयास या अति दबाव से कोई लाभ नहीं है। अगर यह इस हद तक बढ़ जाए कि आप प्रभावी ढंग से काम ना कर पाए। यह उसी तरह की बात थी जैसे गोल्फ के खेल में आप गेंद को चकनाचूर कर देना चाहें, क्योंकि जब आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका शॉट सही नहीं पड़ता। यही आपके काम के संदर्भ में होता है। मैं थका हुआ था, नर्वस था और मुझे सामान्य शक्ति का एहसास नहीं था। एक दिन मैं अपने एक प्रोफेसर से मिलने गया। स्वर्गीय हु एम टिलरो मेरे अच्छे मित्र थे। वे न सिर्फ एक बढ़िया अध्यापक थे बल्कि एक श्रेष्ठ फिशरमैन और शिकारी भी थे। वे पूरी तरह से मर्दाना थे, यानी कि आउटडोर व्यक्तित्व के थे। मैं जानता था कि अगर वे मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे तो वे झील किनारे मछली पकड़ रहे होंगे, और सचमुच में वहीं पर थे। वे मेरी आवाज़ सुनकर किनारे पर आए। मछली काट रही है, आ जाओ, उसने कहा। मैं उनकी नाव में चढ़ा और हम फिशिंग करने लगे। क्या बात है बेटे, उन्होंने समझते हुए पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं कितनी अधिक मेहनत से कोशिश कर रहा था और इस वजह से मैं नर्वस हुआ जा रहा था। मेरे पास कोई शक्ति या ऊपर उठाने वाली भावना नहीं बची। वे हंसे, शायद तुम थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रहे हो। जब नाव किनारे पर पहुंची तो उन्होंने कहा, मेरे साथ घर में आओ। जब हम उनके केबिन में पहुंचे तो उन्होंने आदेश दिया, अब उस बिस्तर पर लेट जाओ। मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। अपनी आंखें बंद कर लो और आराम से लेटो। तब तक मैं कोटेशन ढूंढता हूँ। मैंने उनके आदेश का पालन किया और सोचा कि शायद वे मुझे कोई दार्शनिक या मनोरंजक बात पढ़कर सुनाएंगे, परंतु इसके बजाय उन्होंने कहा, यह रहा, शांति से वह सुनो जो मैं तुम्हें पढ़कर सुना रहा हूँ। इन शब्दों को अपने अंदर उतरने दो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि परम पिता ईश्वर जिसने दुनिया बनाई है कभी नहीं थकता, ना ही कभी कमजोर होता है। उसकी समझ की कोई सीमा नहीं है। वह कमजोरों को शक्ति देता है और जिनमें शक्ति नहीं होती उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। जवान लोग भी थक सकते हैं और कमजोर महसूस कर सकते हैं और पूरी तरह से गिर सकते हैं, परंतु जो लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वे कभी नहीं थकेंगे, उनकी ताकत नहीं होगी। वे गरुड़ की तरह पंखों से उड़ सकेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे परंतु कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं क्या पढ़ रहा था? हाँ, यशायाह का 40वां अध्याय, मैंने जवाब दिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें बाइबल याद है, उन्होंने कहा। क्यों ना इसके कहे अनुसार किया जाए। रिलैक्स हो जाओ, 3 गहरी सांसें लो, अंदर और बाहर। ईश्वर का ध्यान करते हुए विश्राम का अभ्यास करो। यह विश्वास करो कि वह तुम्हें अभी यह प्रदान कर रहा है और उस शक्ति के संपर्क में बने रहो। अपने आप को पूरी तरह से इसके हवाले कर दो।
इसे अपने आप में प्रवाहित होने दो। अपने काम को अपनी पूरी शक्ति से करें। जाहिर है कि आपको यह करना होगा, परंतु इसे आराम से और आसान अंदाज में करें, जैसे कोई बैटर बिग लीग बेसबॉल गेम में करता है। वह बैट को सहजता से घुमाता है और बॉल को पार्क से बाहर उछालने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन करता है और खुद में विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसमें बहुत सी संग्रहित शक्ति है। फिर उन्होंने उस वाक्य को फिर से दोहराया, जो लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वे कभी नहीं थकेंगे, उनकी ताकत नहीं होगी। यह बहुत पहले की बात है, परंतु मैं यह सबक आज तक नहीं भूला। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह ईश्वर से शक्ति हासिल की जाए, और मेरा विश्वास करे उनके सुझावों ने असर किया। मैं अपने मित्र की सलाह का पालन आज भी करता हूँ, और तब से अब तक 25 साल से भी अधिक समय में यह कभी असफल नहीं हुई है। मेरा जीवन गतिविधियों से भरा हुआ है, परंतु इस फॉर्मूले की वजह से मुझे वह सारी शक्ति मिल जाती है जिसकी मुझे जरूरत है। ईश्वर की शक्ति हासिल करने का दूसरा तरीका हर समस्या के प्रति सकारात्मक आशावादी नजरिया रखना सीखना है। आपकी आस्था की जितनी गहनता होगी, उसी अनुपात में आपको अपनी स्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। आपकी जितनी आस्था होगी, आपको उतना ही मिलेगा। यह सफल जीवन का मूलभूत नियम है। ईश्वर में शक्ति होती है और वह शक्ति आपके लिए सब कुछ संभव बना सकती है। इसे प्राप्त करें और इसकी मदद से अपने जीवन को सफल बनाएं। जब आप ईश्वर की मदद से जी सकते हैं, तो आप हार क्यों माने? अपनी समस्या बताएं, स्पष्ट जवाब के लिए प्रार्थना और आग्रह करें। विश्वास करें कि आपको सही जवाब मिलेगा। विश्वास करें कि ईश्वर की सहायता से आप अभी अपनी समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति और उनकी पत्नी जो सचमुच कठिनाई में थे, मुझसे मिलने आए। यह सज्जन, जो एक पूर्व मैगजीन संपादक थे, संगीत और कला जगत में प्रसिद्ध थे। हर व्यक्ति उनके मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें पसंद करता था। उनकी पत्नी को भी इसी तरह का सम्मान मिलता था। पत्नी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और इसके परिणाम स्वरूप वे देहात में रिटायर हो गए, जहां वे अर्ध एकाकी अवस्था में रहते थे। इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, जिनमें से एक गंभीर था। उसकी पत्नी की हालत लगातार खराब हो रही थी, और वह उसके बारे में गंभीरता से चिंतित था। उसने अपने सवाल को इस तरह से पूछा, क्या मुझे ऐसी कोई शक्ति मिल सकती है जो शारीरिक रूप से ठीक होने में हमारी मदद कर सके और हमें नई आशा, साहस और शक्ति प्रदान कर सके? जिस स्थिति का वर्णन उसने किया, वह हताशा और पराजय की एक श्रृंखला थी। सच कहा जाए तो मैंने महसूस किया कि वे लोग थोड़े अधिक सॉफ्टिस्टिकेटेड हैं, और इसलिए वे उस सहज विश्वास का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो आस्था के उपचार के लिए आवश्यक था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस बारे में संदेह था कि उनमें उस सहज आस्था का अभ्यास करने की क्षमता थी, जिसके द्वारा ईसाइयत की तकनीकों के अनुसार शक्ति के स्रोत पर्याप्त खुल पाएंगे। परंतु उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह गंभीर है, और उसने अपने दिमाग को खुला रखा है, और वह मेरे निर्देशों का पालन करेगा, चाहे वे निर्देश कुछ भी हों। मैंने उसकी ईमानदारी को देखा और उसकी आत्मा के सच्चे गुण को देखा, और मैं तब से उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने उसे एक आसान उपचार दिया। मैंने उसे सलाह दी कि वह न्यू टेस्टामेंट और भजनों को तब तक पढ़े जब तक कि उसका मस्तिष्क उनसे पूरी तरह न भर जाए। मैंने उसे सामान्य सुझाव भी दिया कि वह इसकी पंक्तियों को याद कर ले। खास तौर पर मैंने आग्रह किया कि वह अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपने के फार्मूले का प्रयोग करे। साथ ही वह यह विश्वास भी करे कि ईश्वर उसे और उसकी पत्नी को भी शक्ति से भर रहा है, और दोनों को यह अटल विश्वास करना था कि उन्हें जीवन की साधारण से साधारण घटना में भी ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हें यह विश्वास भी करना था कि उनके डॉक्टर के सहयोग से, जिसे मैं जानता था और मैं जिसका प्रशंसक था, ईसा मसीह की उपचारक कृपा उन्हें प्राप्त होगी। मैंने सुझाव दिया कि वह यह तस्वीर बनाए कि वे महान चिकित्सक उनके भीतर काम कर रहा है। शायद ही मैंने कभी इतने अधिक उत्साही लोग देखे हैं, जो अपनी आस्था में बच्चों की तरह हो गए थे और जिनका विश्वास इतना अधिक पूर्ण था। वे बाइबल को लेकर उत्साही हो गए, और वे अक्सर मुझे किसी अद्भुत अंश के बारे में फोन करते थे जिसे उन्होंने अभी प्राप्त किया है। यह एक सच्ची रचनात्मक प्रक्रिया थी जो इस व्यक्ति और उसकी पत्नी में काम कर रही थी। अगली वसंत में हेलेन, जो उनकी पत्नी का नाम था, उसने कहा, मैंने कभी इतना अद्भुत वसंत नहीं देखा। इस साल फूल बहुत ही सुंदर हैं, और क्या आपने देखा कि आकाश में कितने असाधारण बादल तरह तरह की संरचनाएं बना रहे हैं, और सूर्योदय और सूर्यास्त पर कितने कोमल रंग आसमान में उभर रहे हैं। पत्तियां इस साल अधिक हरी दिख रही हैं, और मैंने चिड़ियों को इतने आनंद और मधुरता से गाते पहले कभी नहीं सुना। जब उसने यह कहा तो उसके चेहरे पर आनंद की रोशनी थी, और मैं जान गया कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था। वह शारीरिक रूप से सुधरने लगी, और उसकी पुरानी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने लगी। उसकी मूल रचनात्मक शक्ति एक बार फिर से प्रवाहित होना शुरू हो गई, और उसे जीवन में एक नया अर्थ मिला। जहाँ तक हॉरेस का सवाल है, उसे फिर हृदय संबंधी कोई समस्या नहीं हुई, और वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से असाधारण रूप से ओतप्रोत था। वे अब एक नए समुदाय में रहने चले गए हैं,
और इसके जीवन के केंद्र बन चुके हैं। जहाँ भी वे जाते हैं वे लोगों को अजीब सी प्रेरक शक्ति द्वारा स्पर्श करते हैं। उन्होंने किस रहस्य को खोजा था? सिर्फ यह कि उन्होंने ईश्वर की शक्ति हासिल करना सीख लिया था। ईश्वर की शक्ति मानवीय अस्तित्व के सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, चाहे मैंने कितनी ही बार यह होते देखा है कि लोगों के जीवन में इसके द्वारा कितने जबरदस्त और दूरगामी परिवर्तन होते हैं और भले के लिए होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बारे में इतना उत्साहित हूँ जो ईश्वर की शक्ति लोगों के लिए कर सकती है कि मैं इस पुस्तक को समाप्त करने का अनिच्छुक हूँ। मैं ऐसे लोगों की कहानी के बाद कहानी बता सकता हूँ, घटना के बाद घटना बयान कर सकता हूँ, जिन्होंने इस शक्ति को हासिल करके नए जीवन की शुरुआत की। यह शक्ति लगातार उपलब्ध रहती है। अगर आप इसके लिए अपने द्वार खोल देते हैं, तो यह एक सशक्त तूफान की तरह अंदर आ जाती है। यह हर स्थिति या दशा में हर एक के लिए मौजूद रहती है। शक्ति का यह जबरदस्त प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके अंदर आने की प्रक्रिया में यह अपने सामने की हर चीज को हटा देता है। यह डर, नफरत, बीमारी, कमजोरी, नैतिक पराजय इत्यादि को बाहर निकाल देता है और उन्हें इस तरह बिखरा देता है जैसे इन्होंने कभी आपको स्पर्श भी ना किया हो। यह एक बार फिर आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और अच्छाई द्वारा ताजगी और शक्ति प्रदान करता है। कई सालों तक मैंने शराबियों की समस्याओं और अल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक संगठन में रुचि ली। उनके मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि किसी व्यक्ति की मदद तभी हो सकती है जब पहले वह व्यक्ति यह पहचान ले कि वह एक शराबी है और वह अपने बारे में अपनी दम पर कुछ नहीं कर सकता, कि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कि वह पराजित हो चुका है। जब वह इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेता है तो वह इस स्थिति में होता है कि वह दूसरे शराबियों और ईश्वर से मदद हासिल कर सके। एक और सिद्धांत है ईश्वर पर निर्भर होने की इच्छा, जिससे उसे शक्ति मिलती है जो उसके खुद के पास नहीं है। इंसानों की जिंदगियों में इस शक्ति के काम करने की प्रक्रिया इस दुनिया में सबसे मर्मस्पर्शी और रोमांचक तथ्य है। किसी तरह की शक्ति का प्रकटीकरण इसकी बराबरी नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति की उपलब्धि एक रोमांटिक कहानी है। मनुष्य नियम और फॉर्मूला खोजकर शक्ति का दोहन उल्लेखनीय चीजें करने के लिए करता है। आध्यात्मिक शक्ति भी नियमों का अनुसरण करती है। इन नियमों में निपुणता उस क्षेत्र में चमत्कार कर देती है जो किसी भी तरह के तंत्र से अधिक जटिल होता है, यानी कि मानव स्वभाव के क्षेत्र में। मशीन से सही तरीके से काम करवाना एक बात है, मानवीय स्वभाव से सही तरीके से काम करवाना बिल्कुल दूसरी ही बात है। इसमें अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, परंतु इसे किया जा सकता है। मैं फ्लोरिडा में लहराते हुए पाम वृक्षों के नीचे एक दिन बैठा हुआ था। मुझे एक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन करने वाली घटना सुना रहा था। यह व्यक्ति त्रासदी से बाल बाल बचा था। उसने मुझे बताया कि उसने 16 साल की उम्र में ही पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसा करना स्मार्ट बनना था। 23 साल बाद सामाजिक शराबी के रूप में शुरुआत करने के बाद वह 24 अप्रैल 1947 को उस सड़क के आखिरी छोर पर आ गया। उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कटुता और नफरत के भाव लगातार बढ़ रहे थे, जो उसे छोड़कर चली गई थी, और अपनी सास और साली के प्रति भी। इस वजह से उसने यह फैसला किया कि वह इन 3 महिलाओं की हत्या कर देगा। मैं यह कहानी उस तरह सुना रहा हूँ जिस तरह उसने यह मुझे अपने शब्दों में बताई थी। अपने आप को इस खतरनाक काम में पक्का करने के लिए मैं बार में गया। कुछ और पैग पीने के बाद मुझ में यह 3 खून करने का साहस आ जाता। जब मैं बार में घुसा तो मैंने एक युवक कॉल को कॉफी पीते देखा। हालांकि मैं बचपन से ही कॉल से नफरत करता था, परंतु मैं उसके अच्छे हुलिये को देखकर पूरी तरह आश्चर्यचकित था, और मैं यह देखकर भी हैरान था कि वह बार में बैठकर कॉफी पी रहा था, जबकि वह पहले अकेले ही हर महीने शराब पर औसतन $400 खर्च कर दिया जा करता था। मैं इस बारे में भी हैरान था कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। उसके हुलिये से आकर्षित होने पर मैं कॉल के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम कॉफी पी रहे हो? मैंने 1 साल से शराब को छुआ तक नहीं है, कॉल ने जवाब दिया। मैं पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि कॉल और मैंने इकट्ठे कई बार शराब पी थी। इस मामले में एक अजीब घटना यह थी कि हालांकि मैं कॉल से नफरत करता था, परंतु मुझ पर इसका अजीब सा प्रभाव पड़ा। जब उसने कहा तो मैंने उसकी बात को उत्सुकता से सुना। एड, क्या तुमने कभी शराब छोड़ने के बारे में सोचा है? कॉल मुस्कुराया और उसने कहा, अगर तुम सचमुच अपनी समस्या के बारे में कुछ करना चाहते हो तो संजीदा हो जाओ और शनिवार को 9 बजे प्रेसबाइटेरियन चर्च में मीटिंग में भाग ले लो। यह अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है। मैंने उसे बताया कि मुझे धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु शायद मैं आ जाऊं। मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, परंतु मैं उसकी आंखों की चमक को अपने मस्तिष्क से नहीं निकाल पाया था। कॉल ने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि मैं मीटिंग में भाग लूं, परंतु उसने दोहराया कि अगर मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं तो कॉल और उसके सहयोगियों के पास मेरी समस्या का जवाब था। इस वाक्य को कहने के बाद कॉल चल दिया और मैंने बार में पैक का ऑर्डर दे दिया, परंतु किसी कारण इसका आकर्षण अब नहीं रहा था, इसलिए इसके बजाय मैं घर चला गया। वह अकेला घर जो मेरे पास बचा था, यानी मेरी माँ का घर। क्या मैं स्पष्ट करूं कि मैं 17 साल तक एक बहुत अच्छी महिला का पति था, परंतु एक अधीर व्यक्ति होने के कारण
और अपने आप में विश्वास न होने की वजह से और जिसका मूल कारण शराब पीने की मेरी आदत थी, उसने आखिरकार तलाक लेने का फैसला किया। इस तरह न सिर्फ मेरी नौकरी और मेरी सारी भौतिक सुख सुविधाएं बल्कि मेरा घर भी पूरी तरह से चला गया था। अपनी माँ के घर चले जाने के बाद मैं एक बोतल के साथ सुबह 6 बजे तक रस्साकशी करता रहा, परंतु मैं शराब नहीं पी पाया। मैं कॉल के हुलिये के बारे में सोचता रहा। इसलिए शनिवार की सुबह मैं कॉल के पास गया और मैंने उससे पूछा कि मैं उस रात को 9 बजे तक शराब पीने से खुद को कैसे रोक सकता था, जब यह मीटिंग शुरू होगी। कॉल ने कहा, हर बार जब भी तुम बार या विस्की का बोर्ड देखो या बियर गार्डन देखो, तो एक छोटी सी प्रार्थना करो, मेहरबानी करके ईश्वर मुझे इस जगह के पास निकाल दो। और फिर उसने आगे कहा, शैतान की तरह दौड़ लगा दो। यह ईश्वर के साथ सहयोग करना होगा। वह आपकी प्रार्थना सुनेगा और दौड़ना आपका हिस्सा होगा। मैंने वही किया जो कॉल ने मुझसे करने के लिए कहा था। कई घंटों तक मैं तनावग्रस्त और चिंतित था और अपनी बहन के साथ मैं शहर की सड़कों पर घूमता रहा। आखिरकार 8 बजे मेरी बहन ने कहा, एड, जिस जगह तुम्हारी मीटिंग होने वाली है, उस जगह और यहाँ के बीच 7 शराब खाने हैं। तुम अकेले जाओ और अगर तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे और पीकर घर आओगे तो हम इसके बाद भी तुमसे प्रेम करेंगे और अच्छे की उम्मीद करेंगे। परंतु न जाने क्यों मुझे लगता है कि यह मीटिंग उन मीटिंगों से अलग होगी जिनमें तुमने कभी भाग लिया होगा। ईश्वर की मदद से मैं उन 7 जगहों के पास से निकल गया। चर्च के द्वार पर मैंने पलटकर देखा और मेरी फेवरेट बार का बोर्ड सीधे मेरी आंखों में चमक रहा था। बार में जाऊं या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में, इस युद्ध को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। परंतु मुझसे बड़ी किसी शक्ति ने मुझे मीटिंग की तरफ खींच लिया। मीटिंग रूम में अंदर आने के बाद मेरे पुराने मित्र कॉल ने, जिससे पहले मैं नफरत करता था, गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। उसके प्रति मेरा द्वेष अब गायब हो रहा था। फिर जीवन के हर क्षेत्र के लोगों से मेरा परिचय का दौर शुरू हुआ। डॉक्टर, वकील, ईंट ढोने वाले, कोयले की खदान के मजदूर, कंस्ट्रक्शन के कारीगर, प्लास्टर करने वाले श्रमिक, सभी तरह के लोग वहां पर थे। पिछले 10 से 25 सालों से मैं इनमें से कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा था और यह सभी लोग यहाँ पर शनिवार की रात को सूखे थे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वे सुखी थे। उस मीटिंग में क्या हुआ यह बहुत धुंधला है। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक पुनर्जन्म हुआ था। अंदर गहराई से मैंने अपने आप को बदला हुआ महसूस किया। मीटिंग रूम को आधी रात को खुशी खुशी छोड़ने के बाद मैं घर पर गया और मैं हवा में उड़ रहा था और मैं 5 साल से अधिक समय में पहली बार शांति से सोया। अगली सुबह जागने पर मुझे लगा जैसे कोई चीज मुझसे स्पष्ट रूप से कह रही हो, तुमसे बड़ी भी एक शक्ति है। अगर तुम अपनी इच्छा और अपने जीवन को ईश्वर की निगरानी में सौंप दोगे तो वह तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। यह रविवार की सुबह थी और मैंने चर्च जाने का फैसला किया। मैं जिस चर्च में गया वहां का उपदेशक एक ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं बचपन से नफरत करता था। लेखक यहाँ पर यह बताना चाहता है कि नफरत का संबंध हमेशा भावनात्मक और आध्यात्मिक बीमारी से होता है। जब मस्तिष्क नफरत से खाली हो जाता है तो सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया जाता है। प्रेम एक जबरदस्त उपचारक शक्ति है। यह उपदेशक शांत कोट पहने हुए प्रेस्बाइटेरियन पादरियों की तरह ही था। मैंने उससे कोई लाभ नहीं लिया और यह मेरी गलती थी। वह सचमुच बिल्कुल सही था। मैं बैठा रहा जब भजन गाए गए और मैं नर्वस था। फिर उपदेशक ने बाइबल पढ़ी और अपना उपदेश दिया जिसका विषय था, किसी के अनुभव को छोटा मत समझो, उसे यह अनुभव हुआ है। मैं उस उपदेश को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इसने मुझे एक बहुमूल्य सबक सिखाया। किसी भी अनुभव को छोटा मत समझो, क्योंकि वह किसी दूसरे का है, क्योंकि वह और ईश्वर उस अनुभव की गहराई और संजीदगी को जानते हैं। बाद में मैं इस पादरी से प्रेम करने लगा और वह मेरी नज़र में महानतम और सबसे संजीदा व्यक्तियों में से एक बन गया। मेरा नया जीवन कहाँ से शुरू हुआ यह तय करना कठिन है। क्या यह तब शुरू हुआ जब मैं बार में कॉल से मिला था, या जब मैं शराब खानों के पार निकलने में संघर्ष कर रहा था, या एल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में या चर्च में, मैं नहीं जानता। परंतु मैं जो 25 सालों से पक्का शराबी था, अचानक शराब छोड़ने में कामयाब हो गया। मैं इसे अकेले कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने 1000 बार कोशिश की थी और मैं असफल हुआ था। परंतु मैंने ईश्वर की शक्ति का सहारा लिया और ईश्वर ने ऐसा कर दिया था। मैं इस कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को कई सालों से जानता हूँ। सूखा होने के बाद उसे कई कठिन आर्थिक और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, परंतु कभी भी वह कमजोर नहीं पड़ा। उसके साथ चर्चा करते समय मैंने पाया कि उसकी बातें मेरे दिल को छू गई थी। उसकी बातों में या उसकी बातों को कहने के अंदाज में कुछ मर्म स्पर्शी नहीं था, परंतु मुझे उस व्यक्ति के अंदर से शक्ति निकलती महसूस हुई। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, वह एक आम कड़ी मेहनत करने वाला सेल्समैन है, परंतु उसके अंदर ईश्वर की शक्ति है जो उसमें प्रवाहित हो रही है और जो उसके द्वारा दूसरों तक पहुंच रही है। यह मुझ तक भी पहुंची। यह अध्याय शराब पर कोई थीसिस नहीं है, हालांकि मैं इस समस्या से जुड़े एक और संदर्भ का प्रयोग करूंगा। मैं इन अनुभवों को सिर्फ यह दर्शाने के लिए सुना रहा हूँ
कि अगर कोई शक्ति है जो व्यक्ति को शराब के चंगुल से छुटकारा दिला सकती है, तो वह शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरी तरह की पराजय से भी मुक्ति दिला सकती है जिसका वह सामना करता हो। शराब की समस्या से अधिक कठिन समस्या शायद ही कोई होती हो। जो शक्ति इस मुश्किल काम को कर सकती हो, वह मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपकी कठिनाइयों को दूर करने में आपकी मदद करेगी, चाहे आपकी कठिनाइयां कुछ भी हो। मैं आपको एक और अनुभव बता दूं। मैं इस घटना को भी उसी उद्देश्य से बता रहा हूँ, यानी कि इस बात पर जोर देने के लिए कि कोई ऐसी शक्ति है जिसे अपनाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है और जिसका प्रयोग किया जा सकता है, जो आस्था रखने वाले लोगों को रहस्यमय रूप से परंतु निश्चित रूप से अत्यधिक उल्लेखनीय विजय दिलवाती है। रोआनोक, वर्जीनिया में होटल रोआनोक में एक रात को एक व्यक्ति ने, जो तब से मेरा अच्छा मित्र बन चुका है, मुझे यह घटना सुनाई। 2 साल पहले उसने मेरी पुस्तक ए गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग पढ़ी थी। उस समय वह खुद और दूसरे लोग भी उसे पक्का शराबी समझते थे, जिसके सुधरने की कोई संभावना नहीं थी। वह वर्जीनिया टाउन में एक बिजनेसमैन था और उसकी योग्यता इतनी अधिक थी कि उसके पीने की समस्या के बावजूद उसे अच्छी सफलता मिल रही थी। उसका अपने पीने पर कोई नियंत्रण नहीं था और इस वजह से स्थिति बिगड़ रही थी। ऊपर लिखी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह विचार उसके दिमाग में बैठ गया कि अगर वह न्यूयॉर्क तक चला जाए तो उसकी समस्या का इलाज हो सकता है। वह न्यूयॉर्क आया और जब वह यहाँ पहुंचा तो वह बुरी तरह शराब पिए था। एक दोस्त उसे होटल ले गया और उसे वहां छोड़ दिया। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने एक बेल बॉय को बुलाया और उसे बताया कि वह टाउन हॉस्पिटल जाना चाहता है, जो शराबियों की एक प्रसिद्ध संस्था है और जिसके प्रमुख स्वर्गीय डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, जो शराब की लत के क्षेत्र में महानतम लोगों में से एक थे, जो हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसकी जेब में रखे 100 या उससे अधिक डॉलर लूटने के बाद बेल बॉय ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कई दिन के उपचार के बाद डॉक्टर सिल्कवर्थ उसे देखने के लिए आए और उन्होंने कहा, चार्ल्स, मुझे लगता है कि हम आपके लिए जितना कर सकते थे हमने कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक हो चुके हैं। यह डॉक्टर सिल्कवर्थ का आम तरीका नहीं था और उन्होंने इस प्रकरण में इस तरह का काम किया। इससे यह पता चलता है कि कोई उच्च शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी। अब भी थोड़ा विचलित चार्ल्स नीचे उतरा और उसने अपने आप को मार्बल कॉलेजिएट चर्च, एक वेस्ट 29वीं सड़क, न्यूयॉर्क सिटी के ऑफिस के दरवाजे पर पाया। यह एक वैधानिक अवकाश था और चर्च बंद था। इस तरह के अवकाशों के अलावा चर्च हमेशा खुला रहता है। वह वहां पर झिझकता हुआ खड़ा रहा। उसने सोचा कि वह चर्च में अंदर जाएगा और प्रार्थना करेगा। चूंकि वह अंदर नहीं घुस पा रहा था, इसलिए उसने एक अजीब काम किया। उसने अपने पर्स में से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और इसे दरवाजे में लगे डॉक के छिद्र में से अंदर डाल दिया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, उसके भीतर शांति की एक प्रबल लहर दौड़ गई। उसे मुक्ति की अद्भुत भावना का एहसास हुआ। उसने अपने सिर को दरवाजे से टिकाया और वह एक बच्चे की तरह रोया। परंतु वह जानता था कि अब वह मुक्त था, कि उसके भीतर कोई जबरदस्त परिवर्तन हो चुका है। और इस बात का प्रमाण हमें इस तथ्य से मिलता है कि उस समय के बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उस पल के बाद हमेशा पूरी तरह से शराब छोड़ चुका था। इस घटना के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो प्रभावित करने वाली हैं। एक तो यह है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उस अस्पताल से सही मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शायद सुपरनैचुरल क्षण में मुक्त किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि डॉक्टर स्वयं देवी मार्गदर्शन का माध्यम था। जब चार्ल्स ने मुझे होटल रॉनॉक में इस घटना के 2 साल बाद यह घटना सुनाई, तो मुझे लग रहा था जैसे मैंने इसे कहीं सुना है, परंतु उसने मुझे यह घटना कभी नहीं सुनाई थी। दरअसल मैंने इससे पहले उससे कभी बातें नहीं की थी। फिर मुझे लगा कि शायद उसने मुझे एक कहानी लिखकर भेजी होगी और मैंने उसे पढ़ा होगा, परंतु उसने कहा कि उसने मुझे कभी कोई पत्र नहीं भेजा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसने यह कहानी मेरे किसी सेक्रेटरी, सहयोगी या किसी और व्यक्ति को सुनाई है जिनके संपर्क में मैं था, परंतु उसने कहा कि उसने यह घटना अपनी पत्नी को छोड़कर उस समय से पहले किसी और को नहीं सुनाई थी और मैं उसकी पत्नी से उस रात तक कभी नहीं मिला था। स्पष्ट रूप से यह घटना मेरे अवचेतन मन तक उस समय संचारित हो गई थी जब यह घटित हो रही थी, क्योंकि अब यह मुझे याद आ रही थी। उसने डॉग के छिद्र में से कार्ड क्यों डाला? शायद वह प्रतीकात्मक रूप से अपने आध्यात्मिक घर में रिपोर्ट कर रहा हो, यानी ईश्वर को रिपोर्ट कर रहा हो। अपनी हार से यह एक नाटकीय और प्रतीकात्मक अलगाव था और यह उच्च शक्ति की ओर मुड़ना था जिसने तत्काल उसे अपने आप से मुक्त किया और उसका उपचार किया। यह घटना संकेत देती है कि अगर गहरी इच्छा हो, अगर प्रबल आकांक्षा हो और ईश्वर की शक्ति तक पहुंचने की सच्ची चाहत हो, तो यह अवश्य प्राप्त होगी। इस अध्याय में मैंने मानवीय अनुभव के खजाने में से विजय की कई कहानियां सुनाई हैं, जिनमें से हर एक जीवन को नया करने वाली शक्ति की सतत उपस्थिति और उपलब्धता को सूचित करती है, जो हमसे परे है परंतु हमारे भीतर है। आपकी समस्या हो सकता है शराब की लत ना हो, परंतु यह तथ्य कि ईश्वर की शक्ति किसी इंसान की सबसे मुश्किल समस्या का उपचार कर सकती है, इस जबरदस्त सत्य पर जोर देती है, जो इस अध्याय और इस पूरी पुस्तक से जुड़ा है, कि कोई ऐसी समस्या, कठिनाई या पराजय नहीं है जिसे आप आस्था, सकारात्मक चिंतन
और ईश्वर की प्रार्थना द्वारा ना सुलझा पाएं या जिस पर आप विजय हासिल ना कर पाएं। तकनीकें आसान और कारगर हैं और ईश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा, जिस तरह से उसने इस नीचे दिए गए पत्र को लिखने वाले की मदद की थी। प्रिय डॉक्टर पील, जब हम उन अद्भुत चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ तब से घट रही हैं जब हम आपसे पहली बार मिले थे और जब से हमने मार्बल चर्च में आना शुरू किया है, तो यह चमत्कार से कम नहीं लगती हैं। जब आपको यह एहसास होता है कि 6 साल पहले मैं पूरी तरह दिवालिया था। दरअसल मैं कई हजार डॉलर कर्ज में था, पूरी तरह शारीरिक रूप से कमजोर था और बेइंतहा शराब पीने के कारण दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने आप को थोड़े थोड़े समय बाद पिन चुबाकर यह देख लेते हैं कि हमारा यह सौभाग्य कहीं हमारे द्वारा देखा गया सपना तो नहीं है। जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं, 6 साल पहले अल्कोहल मेरी अकेली समस्या नहीं थी। यह कहा गया है कि मैं उन सबसे अधिक नकारात्मक व्यक्तियों में से एक था जो दुनिया में रह सकते हैं। यह केवल अर्ध सत्य है, क्योंकि मैं हर तरह के दर्द, कुंठा, चिढ़ और आलोचनात्मकता, अधैर्य, अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति था, जिस तरह के लोगों से आप अपनी यात्राओं में शायद मिले होंगे। अब कृपया यह ना सोचें कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं इन सारे दुर्गुणों को जीत चुका हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें हर दिन खुद पर मेहनत करनी होती है, परंतु धीरे धीरे आपकी शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश द्वारा मैं यह सीख रहा हूँ कि अपने आप पर नियंत्रण कैसे करूँ और अपने साथी इंसानों के बारे में कम आलोचना कैसे करूँ। और यह जेल से छूटने की तरह है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन इतना पूर्ण और अद्भुत हो सकता है। आपका डिक। क्यों ना ईश्वर की शक्ति का सहारा लिया जाए। दोस्तों, ये बुक यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आपके कुछ भी सजेशंस हों तो कमेंट करिएगा। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपको लाइफ में वो सब मिले जो आप चाहते हैं। अगर आप अपने प्रियजनों की ग्रोथ चाहते हैं तो इसे उन्हें शेयर करिएगा। कल से अगली सीरीज शुरू हो रही है। थैंक यू।